जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे और होना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ शुभ संध्या। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय विषय की बात किया जाए तो इसको हम लोग EVS बोल सकते हैं। वैसे ये सामान्य ज्ञान हिंदी में लिखा हुआ है। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है जनरल नॉलेज, लेकिन इसको हम लोग EVS के भी नाम से जान सकते हैं। कक्षा की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक होता है, जिसमें हम लोग 3, 4, 5 पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर प्रथम वर्ग के बच्चे और द्वितीय वर्ग के बच्चे इसमें चॉइस रखते हैं तो और अच्छी बात है, अति उत्तम बात है। दिनांक की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो आज दिनांक आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों 30 तारीख 7वां महीना 2025, यानी 30 जुलाई 2025। 30 जुलाई 2025, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अगर हम लोग दिवस की बात करें, किस चीज़ का बात करें? दिवस की बात करें। अगर हम लोग दिवस की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो है बुधवार का दिन है। कौन सा दिन है मेरे प्यारे साथियों? बुधवार का दिन है। और सत्र की बात करें तो सत्र 2025-26, सत्र की बात करें तो सत्र 2025-26 चल रहा है, ठीक है। लेकिन आज जो है हम लोग अमल किस पर करेंगे? प्रश्न हमारा किस पर रहेगा? तो EVS में हम लोग जो है आज का टॉपिक हम लोगों के लिए है मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए रेड पेन से जो लिख रहे हैं, मेरे पापा। क्या है आज का टॉपिक मेरे प्यारे साथियों? मेरे पापा, ये हम लोगों का टॉपिक है। अब जो है ये क्या लिखा है मैंने? मेरे पापा, मतलब हमारा पापा। अब हमारा पापा जो है मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ जाएगा? यही हमारा पापा। अच्छा, पापा क्या है? पहले ये क्या है? पुरुष है। एक पुरुष कई रिश्ते नाते में बदल जाते हैं। जैसे ये रिश्ते में हमारे लिए ये हमारे पापा हैं, लेकिन ये हमारे पापा जो है किसी का मामा बन जाएंगे, किसी का नाना बन जाएंगे, किसी का भाई बनेंगे, किसी का जीजा बनेंगे, किसी का साला बनेंगे, किसी का जेठ बनेंगे, किसी का देवर बनेंगे। इस प्रकार से देखिए टॉपिक तो मेरे क्या है? मेरे पापा। और हमारा पापा जो है रिश्ते में बदलते जाते हैं, है ना। जिसके साथ जैसा रिश्ता उसके साथ वैसा नाता होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इन चीज़ों को आप लोग गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, कानों से सुनिए, आँखों से देखिए, कानों से सुनिए और मन से समझिए, फिर अभ्यास कीजिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग हो जाइए तैयार। वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। तो नंबर 1 में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न अगर रचा जाए, प्रश्न क्या कह रहा है? मेरी माँ के, मेरी माँ के, मतलब सिर्फ प्रश्न अगर पढ़िएगा, अगर आप लोग सिर्फ प्रश्न पढ़िएगा तो यहाँ पर आप लोग क्या देखिएगा? प्रश्न अधूरा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप लोगों को समझना होगा। क्या समझना होगा? कि टॉपिक जो है ये मेरे पापा, ये सभी क्वेश्चन में मेरे पापा शामिल हो रहा है ना। ये सभी क्वेश्चन में, सभी प्रश्न में मेरे पापा शामिल हो रहा है। मेरी माँ के,
मतलब मेरी माँ के मेरे पापा कौन हो गए? ये जो हमारा पापा है, तो हमारे रिश्ते में ये हमारे लिए पापा है, लेकिन मेरा ही पापा मेरी माँ के कौन हो गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से बोल सकते हैं पति। क्या बोल सकते हैं? पति। ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करें, लिंग की बात करें, तो एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, लेकिन एक स्त्रीलिंग भी रिश्ते नाते में बदलते जाए तो वो कई प्रकार से बदल जाते हैं। एक पुल्लिंग भी रिश्ते नाते में बदलते जाए तो कई प्रकार से बदल जाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या सीखते हैं? मेरी दादी के। ठीक है, मेरी दादी के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मान के चलिए, क्वेश्चन बना लेते हैं, प्रश्न बना लेते हैं। मेरी बुआ के। चतुर्थ नंबर में मेरी मौसी के। पंचम यानी कि पाँचवा नंबर में मेरी नानी के। ठीक ना। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा जो पापा है, अगर मैं अपने पापा को मैं अपनी माँ के साथ संबंध जोड़ूँ तो उनसे जो है पति का संबंध हो जाता है। मैं अपने पापा का मैं अपनी दादी के साथ संबंध जोड़ूँ तो ये मेरी दादी के, मेरे पापा मेरी दादी के कौन हो गए? तो बेटा हो गए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर उत्तर के रूप में? बेटा। तीसरा नंबर में देखिए, मेरी बुआ के। बुआ का मतलब क्या हुआ? बुआ का मतलब हुआ पापा का जो बहन हुआ, है ना। पापा का जो बहन हुआ उसको हम लोग बुआ बोलते हैं। तो मेरी बुआ के मेरे पापा कौन हो गए? मेरी बुआ के मेरे पापा कौन हो गए? भाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? भाई लिखेंगे। आइए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है मेरी मौसी के। मतलब मेरी मौसी के मेरे पापा कौन लगेंगे? कौन हो जाएंगे? ये तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरे पापा है ना। लेकिन ये जो मेरा पापा है, मेरी मौसी के, अगर मेरे पापा से संबंध को जोड़ा जाए तो कौन सा नाता हो जाएगा? कौन सा रिश्ता हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जीजा का रिश्ता हो जाएगा। जीजा। क्या लिखेंगे? जीजा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर में चले। मेरी नानी के। सबसे पहले तो देखिए मेरी नानी, क्या लिखा हुआ है प्रश्न में लाल कलम से? मेरी नानी। तो मेरी नानी कौन हो गया? नानी किसको कहते हैं? मेरी माँ की जो माँ है उसको हम लोग नानी कहते हैं, उसको हम लोग नानी कहते हैं। और मेरे पापा का मेरी नानी से जो संबंध जोड़ा जाए तो ये कौन सा रिश्ता हो गया? दामाद का रिश्ता हो गया। किसका रिश्ता हो गया मेरे प्यारे साथियों? दामाद का। दो में आकर, म में आकर, दो दामाद, जिसको हम लोग जमाई भी बोलते हैं। दामाद बोलिए या जमाई बोलिए, हर जगह दामाद के नाम से जाने जाते हैं, कहीं कहीं जमाई के भी नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग ओनली फॉर सिर्फ दामाद लिख दिए, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है जमाई, तो उनको सुनिए समझिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बोलने के साथ हर चीज़ लिखा ही जाता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए, सुनिए, समझिए, अभ्यास कीजिए, एक दूसरे को भी फ़ायदा दीजिए, अपना भी फ़ायदा लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर में प्रश्न का निर्माण करते हैं। यहाँ तक तो 5 नंबर तक तो हो गया। अब मेरी फूफा के,
है ना। 7 नंबर में प्रश्न बना लेते हैं, मेरी चाचा के। ठीक है, अगला प्रश्न बना लेते हैं, मेरी बहन के, मेरी बहन के। फिर अगला प्रश्न बना लेते हैं, मेरी चाची के। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 10 नंबर में बना लेते हैं, मेरी ताई के। अगला प्रश्न बना लेते हैं, मेरी मौसा के। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आज जो है ईवीएस में प्रथम दिन हम लोग ईवीएस में प्रथम चैप्टर शुरुआत किए हैं और रिलेशन, रिश्ते नाते से शुरुआत किए हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आनंद भी आए, मन भी लगे और आप लोग सीख भी सके। कोई कहीं पर किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से घुमा फिरा करके पूछे तो भी आप लोग भली भांति प्रश्न का उत्तर सुनते ही यानी कंप्यूटर की भांति आप लोग उसको जवाब दे सके। तो 6 नंबर में कहता है, मेरी फूफा के, मेरी फूफा के। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे लिए मेरा रिश्ता यहाँ पर पहले क्या है, फूफा है ना। बुआ की जो पति होता है उसको हम लोग फूफा बोलते हैं। और मेरा पापा जो है मेरे फूफा से क्या संबंध रखता है, मेरे फूफा का मेरे पापा कौन बन गए, तो मेरे फूफा के मेरे पापा जो है वो साले बन गए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन रिश्ते नाते में उसको देखा जाए तो वो क्या कहलाएंगे, साले। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, स्व में आकर ल में एकर, क्या हो गया, साले। मेरे प्यारे साथियों, 7 नंबर में कहता है, मेरी चाचा के। हम लोगों का जो चाचा है और तो हम लोगों का पापा हम लोगों के चाचा का कैसा रिश्ता है, तो पापा का भाई हम लोगों को चाचा लगा। जब पापा का भाई हम लोगों को चाचा लगा तो मेरे लिए पापा और मेरे चाचा का जो पापा है वो क्या बन गया, भाई बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, भाई, है ना। फिर कहता है, मेरे बहन के, मेरी बहन के। 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, मेरी बहन के। तो मेरी बहन का कौन हो गए, पिता हो गए। जैसे मेरे लिए पापा है उसी प्रकार से मेरी बहन है तो मेरी बहन के लिए भी तो वो पिता ही है ना। ठीक है, पापा बोलिए या पिता बोलिए, दोनों एक ही हुआ। अब 9 नंबर में आइए, कहता है 9 नंबर में, मेरी चाची के। तो देखिए, चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आंटी कहते हैं, हिंदी में चाची कहते हैं। तो चाची किसको कहते हैं, पापा का जो भाई हुआ, पापा का जो छोटा भाई हुआ वो हम लोगों को चाचा हो गया, और चाचा का जो पत्नी हुआ वो मेरी चाची हो गई। तो चाची के साथ मेरे पापा का कैसा रिश्ता बन गया, तो जेठ का, है ना, क्योंकि मेरे पापा जो है मेरे चाचा से बड़े हैं, इसलिए जेठ का रिश्ता हो गया। अब कहता है 10 नंबर में, मेरी ताई के। तो मेरी ताई के कैसा हो गया, ताई का मतलब वो हो गया बड़ी माँ। एक अपनी माँ हो गया, एक चाची जो है माँ के समान, है ना, और बड़ी माँ भी माँ के समान। तो लेकिन वो बड़ी माँ को हम लोग ताई के नाम से जानते हैं और ताऊ के नाम से जानते हैं। पुल्लिंग में ताऊ, स्त्रीलिंग में ताई। तो मेरी ताई के साथ में मेरे पापा का कैसा संबंध है, तो देवर का संबंध हो गया, देवर का, दोनों एकर वो रो, देवर हो गया। ठीक है, तो मेरी ताई के मेरे पापा का संबंध देवर का हो गया। और मेरी मौसा के, मौसा किसको कहते हैं, मौसी का जो पति हुआ वो मौसा हो गया मेरे, और मौसा का मेरे पापा का संबंध कैसे हो गया, तो सारू का। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही।
आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आज की वीडियो में प्राथमिक विद्यालय विषय सामान्य ज्ञान यानी EVS कक्षा 3, 4, 5 दिनांक आज की बात किया जाए 30/7/2025 दिवस बुधवार सत्र 2025-26 पुनः मैं आप लोगों के सामने दोबारा रिवीजन कर दिया, दोहरा दिया। तो आप लोग EVS में रिलेशन से संबंधित रिलेशन में मेन टॉपिक था मेरे पापा, मतलब किसके साथ में मेरे पापा को किसके साथ में किसके साथ को जोड़े तो वो क्या बन गया, एक रिश्ता दूसरे रिश्ता में कैसे तब्दील हो गया, है ना, एक रिश्ता दूसरे रिश्ता में कैसे तब्दील होता चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आदमी एक ही है, पुरुष। वो पुरुष किसी के लिए पापा बनते हैं, किसी के लिए चाचा, दादा, नाना, देवर, जेठ, जीजा, इस प्रकार से जो है अलग अलग रिश्ते के साथ में अलग अलग रिश्ते नाते का निर्माण होता चला जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग RV स्टडी सेंटर बैसा, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करते हुए जो है एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और विशेष में क्या बोलूँ, आप लोग बिल्कुल ईमानदार हैं, समय का वैल्यू जानते हैं। जब हम लोग और आप लोग समय का वैल्यू देंगे तो बदले में हम लोगों को भी समय रिटर्न में कई गुना हो करके वो हमारा जो हर प्रकार से हर तरीके से वो हम लोगों का मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ वो हम लोगों को देता है। सबसे पहले हम लोग तो समय का वैल्यू समझे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अमर रहिए।